नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। सोमवार को डल झील में हाउस बोट्स में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते लाखों करोड़ों का इसमें नुकसान हो गया। माली नुकसान तो बड़े पैमाने पर हुआ ही, इसमें जानी नुकसान भी हुआ। 3 डेड बॉडीज भी यहां से मिली। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये आग कैसे लगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, या जो सेफ्टी इंतजाम होना चाहिए था वो आखिर यहां पर क्यों नहीं था। और अब इस पूरे हादसे पर एक तरह से सियासत भी होने लगी है, इसकी जांच की मांग की जा रही है और जो लोग मुतासिरीन हैं, जिनका नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, उनके लिए अब एक तरह से मुआवजे की मांग की जा रही है और उनके लिए इमदाद की मांग की जा रही है। यानी इस पर अब सियासत भी एक तरह से तेज हो गई है। इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे JKLH प्राइम टाइम में। तो डल लेक में हाउस बोट में आग की जो घटना हुई है, इसको लेकर जांच की मांग की जा रही है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जांच की मांग की है और इसके अलावा PDP चीफ ने तो ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरे हालात का एक तरह से जायजा लिया था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डल झील में आग की घटना को लेकर जांच की मांग की है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने हाउस बोट के मालिकों से मुलाकात की है। दरअसल शनिवार सुबह करीब 4 बजे डल झील में खड़ी हाउस बोट्स में आग लग गई थी और आग देखते ही देखते 6 हाउस बोट्स को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसमें करोड़ों का नुकसान हुआ था। और आग की इस घटना के बाद इस पर अब सियासी बयानबाजी भी हो रही है। इस पर अब एक तरह से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जो विक्टिम्स हैं, जो जिनका नुकसान हुआ है, उनके लिए मदद की भी एक तरह से बात कही जा रही है। अब इसमें कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा हादसा डल झील में जिस तरह का यह हादसा हुआ है, या यूं कहा जाए कि पानी में एक तरह से आग लग गई। डल झील में अचानक ये आग लगी थी और इस पर यह भी सवाल है कि आखिर ये आग लगी कैसे। हालांकि इसकी जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन इस पर बार बार यह सवाल उठ रहा है कि ये आग लगी कैसे, आग लगने की वजूहात क्या है, हाउस बोट में फायर इक्विपमेंट्स आखिर क्यों नहीं थे, हाउस बोट्स में सेफ्टी का इंतजाम आखिर क्यों नहीं था। तो आखिर ये किसकी लापरवाही है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लगातार आपको बता दें कि इस पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और इसी को हम समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मोहम्मद याकूब दुनू जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है कश्मीर हाउस बोट्स ओनर्स एसोसिएशन के। वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। रतनलाल गुप्ता जी हैं, जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी इस चर्चा का हिस्सा हैं, सीनियर लीडर हैं। सॉलिसिटर इकबाल ताहिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि PDP के स्पोक्स पर्सन हैं। कुछ देर में हमारे साथ एडवोकेट RS पठानिया, जो कि BJP के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले रतनलाल गुप्ता जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, डल झील में जिस तरह से हमने देखा कि आग लगी पानी में, सर जो कहते नहीं कि पानी में आग लगना, उसी तरह से कुछ ये बड़ा हादसा हुआ है। 6 हाउस बोट्स, करोड़ों का इसमें सर नुकसान हुआ है और इस पर हमने देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब इमदाद की मांग की है और सरकार से यह मांग की है कि जो मुतासिरीन है उनकी मदद की जाए। देखिए साहब, ये जो वाकया हुआ है बहुत ही दुखदायक वाकया हुआ है जी। इसमें करोड़ों का नुकसान हुआ है और 3
कीमती जानें जो हैं वो उसमें नुकसान हुआ है, उसका डेथ हुई है उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तो मैं समझता हूँ कि इस दुख भरे वाकयात के लिए अगर कोई सियासी रोटियां सेके तो मैं समझता हूँ ये गलत बात है। लेकिन दुरुस्त बात अगर डिमांड है तो वो तो करनी चाहिए। इसमें तो सवाल उठ रहे हैं कि जैसे निजाम ने फरमाया कि भाई पानी में आग लगी, अगर आग लगी है तो लगी कैसे, सवाल है, और इसकी जांच होनी चाहिए जी। और इसके अलावा देखिए करोड़ों का नुकसान हुआ है। छोटी मोटी वाकया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जिसमें कीमती जाने गई है 3 और करोड़ों का नुकसान हुआ है, तो मैं समझता हूं कि एक तो वो गरीब लोग जो जिनके होश बाउंड हैं, जिनका करोड़ों का नुकसान हुआ है जी, उनकी इमदाद तो होनी चाहिए, क्योंकि उनका तो कोई दोष नहीं है। ये तो आग लगी है और उनके नुकसान हुआ है, तो हम समझते हैं कि ये जो पहली बात यह है कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो पार्टी से ऊपर उठ के हमें बात करनी चाहिए। दुख है ये, इस बात का तो हमें अफसोस होना चाहिए कि जो टूरिस्ट बेचारे यहाँ एंजॉय करने के लिए आए थे, कश्मीर की जन्नत का एंजॉय करने आए थे, और वो बेचारे यहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, पता लगना चाहिए ये आग कैसे लगी, करोड़ों का नुकसान हुआ जिन लोगों का, उनको मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। और जिस किस्म, ये भी सवाल उठता है कि फायर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां पे आग बुझाने की सेफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उसमें क्यों नहीं लगे थे। बिल्कुल, ये तो एक बड़ी, अगर आप छोटे से छोटे हॉस्पिटल के लिए या आप ये होटल के लिए या इन चीज़ों के लिए आप फायर के सेफ्टी के इंतजाम चाहते हैं, होते हैं, तो क्यों नहीं हुए। तो ये तो सवाल सामने उठ रहे हैं और सरकार को मैं समझता हूं कि अगर फायर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स वहां नहीं थे तो फिर उनको कैसे आपने इजाजत दे दी। तो ये बात बड़ी एक असूलन बात है कि वहां इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल, कि आग लगी कैसे। नंबर 2 जी कि भाई वहां पे करोड़ों का उनको जो नुकसान हुआ उसका भरपाई होनी चाहिए, उनको मुआवजे मिलना चाहिए। और ये जो सेफ्टी के फायर सेफ्टी के जो वहां पे इंतजाम होने चाहिए थे वो क्यों नहीं हुए, इसका भी बिल्कुल। ये कई इस तरह के सवाल रतनलाल गुप्ता जी हैं जो लगातार उठ रहे हैं और इस पर जवाब भी मांगा जा रहा है। मैं मोहम्मद याकूब दोनों जो है आपके पास आना चाहूंगा। याकूब साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। याकूब साहब, बहुत अफसोसनाक हादसा, और क्योंकि ये पूरे आपका जो कुंबा है, जो कहा जाए कि पूरा जो एसोसिएशन है, उसके लिए बहुत मुश्किल की एक तरह से घड़ी है। 6 हाउस बोट्स का इस तरह से नुकसान होना, जलकर राख हो जाना, और उसमें 3 जो कीमती जानें हैं वो भी एक तरह से तल्फ हुई हैं। किस तरह से इस पूरे हादसे को देखा जाए, क्योंकि इसे शक की नजर से भी देखा जा रहा है कि यह हादसा है या फिर इसके पीछे साजिश है? देखिए जनाब, सबसे पहले मैं आपकी चैनल की वसादत से उन कुंभों को कंडोलेंस पेश करता हूँ अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से, हाउस बोट कम्युनिटी की तरफ से, जिनके प्यारे अजीज जो 3 जाने चली गई इस हादसा में, इस एक्सीडेंट में। दुखद बात है क्योंकि होना नहीं चाहिए था ऐसा, लेकिन क्या करें, परमात्मा की मर्जी है। एक्सीडेंट था तो एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता है। खैर, आपने जो पूछा हमसे, देखिए ये पहला सानिया नहीं है जनाब कि आज 2023 में नवंबर में ये सानिया हुआ। आपको मालूम होगा, आपने भी उस टाइम एक्सबंदी की थी, आपके जर्नलिस्ट आए थे निगिन झील में, जब यहाँ पे 7 हाउस बोट्स निगिन क्लब के बगल में जल गए थे। वो तो लैंड पे थे, और वहां पे जो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो ऑनर है, आपने देखा उनकी अक्सबंदी भी देखी आपने, वो पूरी तरीके से जल गया था, क्योंकि उसका जो फोकस था, उसका जो मेन इशू था कि प्रॉपर्टी हम अपने जो गेस्ट हमारे हाउस बोट में थे उनको बचाना है। उन्होंने किसी अपनी जान की परवाह न करते हुए और अपनी हाउस बोट को बचाने के कोशिश में नहीं लगे थे, बल्कि उस टाइम उनकी पहली प्रॉपर्टी यही थी कि जो इसमें गेस्ट है उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए और वहां से हाउस बोट से उनको किस तरह से निगिन बाग में या निगिन क्लब की तरफ सेफली उनको पहुंचाए। और 100% उनका जो रेस्क्यू था वो कामयाब हुआ। वहां पे जमीन थी। यहाँ पे ऐसा क्यों पेश वाक़ा आया? सबसे पहली बात यह है कि जो हाउस बोट है वो पानी पे खड़ा था,
वहां पे जो रेलिंग है उतना वहां पे जो भागने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ये वुडन फ्रेजाइल है हाउस बोट। आपको भी मालूम है, सबको आया है कि इसमें जब आग लगती है तो किसी की ताकत इतनी नहीं है कि वो उस आग को रोक सके। यहाँ तक कि अगर फायर फाइटर्स भी होंगे, जैसे अभी हमारे दोस्त जो इस वक्त पैनल में है कह रहे थे कि वहां पे ऐसा फायर डिस्टिंक्शन होने चाहिए या बाकी इक्विपमेंट चाहिए, लाजमी बात है, जायज बात है। लेकिन जब हाउस बोट में आग लगती है, ये बजाते खुद एक पेट्रोल पंप के माफिक होता है, इसमें रोगन लगा होता है, पेंट लगी होती है, वुडन स्ट्रक्चर है, फ्रेंजाइल यूनिट है। इस तरह से जब आग लग जाती है तो वो मौका नहीं देती है कि कोई बिल्कुल। हाँ जी याकूब साहब बिल्कुल, याकूब साहब, क्या कुछ आप लोगों की अब एक तरह से डिमांड है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती भी ग्राउंड जीरो पर गई थी, उन्होंने हालात का जायजा लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी वहां पर पहुंचे थे, और जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने मुआवजे की मांग की है, एलजी इंतजामिया से भी कहा है कि जो कुछ हो सके ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। तो इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स, सियासत जी लास्ट ईयर भी हुई थी जब 7 हाउस बोट निगिन झील में जल गए थे। फारूक अब्दुल्ला साहब खुद मेंबर पार्लियामेंट वहां पे तशरीफ लाए, महबूबा जी भी वहां पे आई थी, बाकी सियासतदान भी वहां पे आए थे, सबून ने अपनी हीलिंग टच के माफिक बात की। लेकिन आज तक उन कुंभों को पूछिए कि उनके पास कोई उसके बाद गया क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसे इकदाम उठाए कि जो हाउस बोट जल गए और उनके पीछे जो बिल्कुल, यानी हकीकी मानों में एक तरह से मदद होनी चाहिए, सिर्फ वादा नहीं किया जाना चाहिए बल्कि मदद होनी चाहिए। मैं जो हमारे पैनल में और लोग जुड़े हुए हैं पैनलिस्ट, उन्हें भी जल्दी से चर्चा में जोड़ लेता हूं, उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ एडवोकेट आर.एस. पठानिया जी, जो बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आर.एस. पठानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएल प्राइम टाइम में। मैं सॉलिसिटर इकबाल ताहिर जी आपके पास आना चाहूंगा। महबूबा मुफ्ती जी ने ग्राउंड जीरो पर खुद वो गई डल झील के पास जहां पर यह हादसा हुआ था, वहां के हालात का जायजा लिया, जो मुतासिरीन से उनसे मुलाकात की है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को एक तरह से इकबाल साहब सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे सोगवार खानदान हैं जिनकी डेथ हुई है, हम उनके साथ इजहार ताज़ियत करते हैं और हमारी पूरी हमदर्दी है उन लोगों के साथ। इसके बाद जो हाउस बोट ओनर्स जिनके ये हाउस बोट जल गए, हमें इनके साथ भी पूरी हमदर्दी रखते हैं हम, और हमें इस बात का एहसास है कि सर्दी के मौसम में अगर किसी का घर जल जाता है तो उस पर कौन सी मुसीबत पहुंच जाती है। बिल्कुल, यहाँ पे कोई सियासत नहीं कर रहा है, ये एक इंसानी इशू है और इसको उसी नजरिए से देखा चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा उठता है कि अगर एक तरफ सरकार टूरिज्म को यूज कर रही है एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कि जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़ चुका है टूरिज्म 2019 के बाद में, और दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं कि ये एक सिंबल है कि वादी में पीस आ चुका है, तो बदकिस्मती की बात है कि अगर इन लोगों को ऐसे यूज किया जाता है, लेकिन हकीकी माने में सरकार की जो इनकी परेशानियां हैं उनकी तरफ वो नजरअंदाज किए जाते हैं। देखिए, आपको याद होगा 2022 और 2023 में 2 पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। उसमें सबसे अहम रिकमेंडेशन ये थी कि कंसेशनल रेट्स पे ये जो दीदार है, टिम्बर है, ये इनको फराहम किया जाए ताकि ये अपने हाउस बोट्स की रिपेयर करे। मुझे नहीं मालूम क्या इस वजह से भी ये आग लग चुकी है या कोई और रीजन है। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए ताकि जो रिजनरेशन है डिग्रेडेड लैंड का वो हो, यहाँ पे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो हाउस बोट का बिजनेस डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, और सारे डल लेक की मैपिंग होनी चाहिए। ये पार्लियामेंट्री पैनल की रिकमेंडेशन थी। मेरा सवाल है इस सरकार से कि ये रिकमेंडेशंस किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट की गई है, कहां इंप्लीमेंट की गई है, हमने तो कुछ नहीं देखा। तो इसलिए सबसे पहला सवाल इस सरकार से उठता है कि इन रिकमेंडेशंस को ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया गया। दूसरी बात, 2019 में भी एक पॉलिसी आई हाउस बोट ओनर्स को लेकर, और जिसमें फायर सेफ्टी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था उस पॉलिसी का,
उस पॉलिसी का सेंट्रल थीम था सस्टेनेबल टूरिज्म का। लेकिन मुझे याद है उसमें जो फायर सेफ्टी था उस पर बड़ा जोर दिया गया था। ठीक। तो जाहिर सी बात है वो जो गाइडलाइंस हैं जो सरकार खुद पॉलिसी बनाई है उसको उन्होंने खुद इंप्लीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से इंसिडेंट हुए। अभी बिल्कुल बिल्कुल जो नहीं, इसे भी समझना पड़ेगा कि लापरवाही हुई कहां है, कहां पर कमी रह गई, लापरवाही कहां पर हुई है, इसे भी एक तरह से समझना पड़ेगा। और इस तरह से क्योंकि बार बार इस तरह के हादसे होते हैं और उससे सबक नहीं लिया जाता है, तो इसे तो बहुत बड़ी एक तरह से गलती माना जाएगा। मैं आरएस पठानिया साहब आपके पास आना चाहूंगा। पठानिया जी, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और भी जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने भी मांग की है कि जो विक्टिम्स हैं, जिनका नुकसान हुआ है, जिनका करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिनकी पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी थी वो एक तरह से खत्म हो गई है, पूरे के पूरे जो 6 हाउस बोट्स इसमें जिनकी कीमत करोड़ों में होती है वो खत्म हो गई है, इनकी मदद की जानी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी कहा गया, महबूबा मुफ्ती जी भी गई थी, उन्होंने भी यही बात उठाई है। जी अबू जी, आदाब मेरे जो फेलो पैनलिस्ट हमको भी और जितने भी दर्शक डायरेक्टली हम सबको देख पा रहे हैं। डल इज द हार्ट ऑफ कश्मीर, जैसा हमारा हरी सिंह जी का कौल है, और कश्मीर के टूरिज्म का दिल है हाउस बोट्स में टूरिस्ट का रहना, उनका बैठना। और आप कश्मीर के पैटर्न पे हिमाचल और बाकी लेक्स पे भी बाकी विभागों ने, बाकी सरकारों ने भी एक इनिशिएटिव दिया कि वो भी एक हाउस बोट की स्कीम वहां पे लॉन्च करें। अब यहाँ पे जो एक नया विषय उभर के आया है, और पिछली बार भी 7 हाउस बोट जले, जैसे हमारे हाउस बोट एसोसिएशन वाले मित्र भी कह रहे हैं हमारे, तो इस बार भी ये बड़ा दर्दनाक हादसा पेश आया और पहली बारी 3 फॉरेन टूरिस्ट, इट गिव्स ए बैड नेम टू द टूरिज्म, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिससे एक डैम्पनर का काम हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वहां की डिस्ट्रिक्ट जिला इंतजामिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने जो आदेश दिया है, जो भी उक्त कार्य, सबसे पहले तो इंक्वायरी रीजन क्या है, दूसरा जो भी रिक्वेस्टेड कंपनसेशन है बढ़ से बढ़ करके, और इनको रिससिकेट, रीइन्विगोरेट, वापस कैसे आ सकते हैं अपने पोजीशन में, हमारा भी मानना है इसमें कंपनसेशन पूरा, और वापस वो हाउस बोट अपनी जगह पे कैसे आ पाए और रिस्टोर कैसे हो पाए, इस पे बात हो पाए। लेकिन मैं बिना राजनीति करते हुए बताऊं आपको कि ये आज से नहीं, 47 से पहले आप महाराजा हरि सिंह जी के दौरान में देखें तो डल लेक को कंजर्व कैसे करना है, प्रिजर्व कैसे करना है, ये बहुत बड़ा एक विषय था। वैसे ही इसी डल लेक की कंजर्वेशन को लेके हाउस बोट्स की फर्दर एक्सटेंशन और रिपेयर पे भी एक कोर्ट ऑर्डर है। मेरे मित्र पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करें, लेकिन देते कोर्ट ऑर्डर। अब आप बात कर रही हैं रिस्पेक्टिव जो मौजूदा सरकारें, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, डल लेक को प्रिजर्व किस तरीके करते हैं। डल लेक दिल है कश्मीर का, और डल लेक को प्रिजर्व करने में हाउस बोट्स की मैनेजमेंट कैसे कर पाए, उनका वेस्ट। ठीक है पठानिया जी, लेकिन क्या नहीं लग रहा है कि जो मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कमियां भी एक तरह से सामने आई है हाउस बोट्स में? नहीं, हाउस बोट्स में आप देखिए, अगर फायर एंड सेफ्टी का इंतजाम नहीं है, फायर इक्विपमेंट्स नहीं है, तो फिर यह लापरवाही किसकी है? अबू जी देखें, आपने बिल्कुल देखें, 2-3 मैंने कहा कि बार बार चुनिंदा सरकारों के दौरान कुछ कोर्ट के मुकदमा जिसे कहते हैं कोर्ट में पेंडिंग, और कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं। सबसे पहला विषय कि देयर इज ए कोर्ट ऑर्डर, एक नया हाउस बोट बनाना या उस हाउस बोट को रिपेयर करना या रेनोवेट करना, वन पार्ट। दूसरा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फायर सेफ्टी को अपग्रेड करना, फायर, और तीसरा जो देवदार इनको इजीली अवेलेबल हो जाए जिससे ये रिपेयर रेनोवेशन का काम कर पाए। ये 3 एक बड़े इंपॉर्टेंट विषय है, और मुझे लगता है कि ये एक पीरियड ऑफ चर्न है, एक नया विषय को उभर के आया। वो मुझे लगता है सरकार और विशेषकर गृह मंत्रालय, जम्मू कश्मीर का प्रशासन भी बिल्कुल सोच के समझ के एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान पे उभर के आएंगे। और मैंने कहा कि डल को बचाना, रतनलाल गुप्ता जी, मौजूदा जो इंतजामिया उसकी कमी भी इसमें नजर आ रही है, उसकी लापरवाही भी नजर आ रही है। आपने सख्त कदम क्यों नहीं उठाया? जब नगीन में इससे पहले इतना बड़ा हादसा हो चुका है, जब इससे पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं, तो फिर इसमें अनदेखी क्यों की गई? कमी है? देखिए ये तो सामने नजर आ रहा है कि जैसे सभी साथियों ने कहा कि भाई फायर सेफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो लगने चाहिए थे वहां पे। जब किसी हाउस बोर्ड को आप इजाजत देते हैं बनने के लिए, गाइडलाइंस है उसकी बनी हुई, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना कि गाइडलाइंस के मुताबिक ये हाउस बोर्ड ठीक है कि नहीं, बना हुआ ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल जिम्मेदार है। कहीं भी कोई भी किसी चीज की
कमजोरी हो, लैकनेस हो, तो वो तो सरकार पे आती है। अगर आप छोटे से छोटा आप कहीं इंडस्ट्रियल यूनिट लगाते हैं या छोटा से छोटा आप कोई भी बात करते हैं तो हॉस्पिटल बनता है, या तो वहां कहते हैं कि साहब फायर सेफ्टी एक्ट के तहत और फायर सेफ्टी के हमें यहाँ पे पूरे इंतजाम करने चाहिए। अगर नहीं करें तो ये तो इंतजामिया का ही कसूर है। तो हम तो समझते हैं कि ये तो कसूर उनका है। इंतजामिया को भी अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। 9 साल से इनकी सरकार चल रही है जी। 2014 के बाद इनकी सरकार थी यहाँ, पहले पीडीपी। पठानिया जी सुन लीजिए, 9 साल से आपकी सरकार चल रही है, प्योर सरकार चल रही जी है। जी। 70 वर्ष से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। तो हम ये कह रहे हैं कि साहब ये एक दूसरे पे ब्लेम शिफ्ट करना, जायज बात को तो कहिए साहब, हाँ जायज है, और ये सरकार की यहाँ कमी रही है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है, वहाँ इनको मानना चाहिए। तो इसमें कोई पार्टी मैं याकूब साहब आ रहा हूँ, याकूब साहब मैं आ रहा हूँ कि यहाँ टूरिज्म ज्यादा हो गया, मैं समझता हूँ ये बात दुरुस्त नहीं है। चलिए ठीक है, इनको फौरी तौर पे ठीक है, ये जो ठीक है, मैं आरएस पठानिया जी इसका जवाब देंगे, रतनलाल गुप्ता जी आरएस पठानिया जी इसका जवाब देंगे, लेकिन याकूब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। याकूब दुनू जी, याकूब साहब। जी सर, देखिए मैंने शुरू में ही आगाज में ही इस डिबेट में ये कहा था कि खुदा के लिए इस विषय पे आप सियासत मत करिएगा। मैं अपने पैनलिस्ट को कहता हूं जो बार बार ये कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि गाइडलाइंस मंजर आम आई है, तो गाइडलाइंस अगर मंजर आम आई है तो इंप्लीमेंट कब हुई है, नंबर 1। नंबर 2, 2008 से अभी तक जो हाउस बोट डूबते हैं या जलते हैं उनको हमें कोई भी इजाजत नहीं मिलती है कोर्ट से या अथॉरिटी से कि उनको रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, जबकि निगीन में और डल में डॉकयार्ड बाकायदा फंक्शनेबल है। तो इनसे पूछिए जनाब कि क्या जब से ये डॉकयार्ड बने हैं निगीन में और डल में, तो कितने हाउस बोट इन डॉकयार्ड में रिकंस्ट्रक्ट हुए हैं। तो अगर गाइडलाइंस बनी है दैट इज ऑल इन वेन, उसका कोई फायदा नहीं है। मेरा डिमांड ये है ऑन बिहाफ ऑफ माय कम्युनिटी कि सबसे पहले जो हाउस बोट डूबता है या जलता है प्रायोरिटी बेसिस पे उनको फिल फोर इजाजत दी जाए ताकि वो वापस रिवाइव किया जाए, क्योंकि ये जो यूनिट है ये एक हाउस बोट वाले के लिए हैंड टू माउथ होता है, इसी से उसका गुजारा होता है। तो जो 7 जले और 5 पठानिया जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं जी। मैं आ रहा हूं, इकबाल ताहिर साहब आ रहा हूं। अबू साहब, रतनलाल गुप्ता जी मैं एक बार रिकॉर्ड और नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछना चाहूंगा। हाउस बोटर वाले मित्र भी इससे इत्तेफाक कर रखेंगे। 1988 का फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार का ऑर्डर है, ना कोई नया हाउस बोट डल या नगीन में जिसे कहते हैं एस्टेब्लिश किया जाएगा, और ना ही कोई इसी हाउस बोट की रिपेयर या रेनोवेशन, इवन इमरजेंसी रिपेयर जिसे कहते हैं कैरी की जाएगी, जिसका नतीजा है कि डल और नगीन के जो हाउस बोट्स हैं 2000 से कम होकर 700 से 800 के बीच में आ गए हैं। अभी जुलाई जो नुकसान हुआ है उस तो बनने की इजाजत होनी चाहिए। 6 हाउस बोट यहां पर जल गए पठानिया जी, तो अगर ये नहीं बनेंगे तो वो तो रोड पर आ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे जो इसके मालिक हैं। अबू जी मैं कह रहा हूं जुलाई 2023 में जम्मू कश्मीर की कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज कहा जाता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, और हाउस बोट को इस मुकुट का नगीना माना जाता है। और जब भी आप किसी भी स्टेट में एग्जीबिशन करते हैं तो आप पहले जो आप हाउस बोट को ही प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है आज की तारीख में वही हाउस बोट जो कभी कश्मीर का हेरिटेज माना जाता है आज बर्बादियों की दहानियों पे खड़ा है। सर यूसुफ साहब, मैं भी वही बात कह रहा हूं कि 2000 से कम हो गए हाउस बोट 800 पे आ गए। अभी जुलाई 2023 में रियासती सरकार ने रियासती हाईकोर्ट से एम्बार्गो क्रिएट करके रिपेयर रेनोवेशन की परमिशन सबके लिए ओपन की है। दिस इज अ वेलकम स्टेप। और मेरा मानना है अगर 2000 हाउस बोट थे तो वापस 2000 तक जाने चाहिए। हर एक हाउस बोट में फायर सेफ्टी के प्रावधान लगना, उसका एक अरेंजमेंट रखना, ये मस्ट करके, और भी लॉन्ग टर्म कि नगीन और डल लेक की इकोलॉजी में इंटरफेयर ना करे इनका हाउस बोट्स का रिपेयर, हाउस बोट्स का रेनोवेशन। सॉलिसिटर इकबाल ताहिर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी इकबाल जी जल्दी से अपना कमेंट। देखिए मैं वही दोनों जी की जो याकूब साहब कह रहे हैं मैं इनकी बात की तायद करता हूं कि जो जहां तक डल लेक का इशू है या हाउस बोट का इशू है, इसको सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है उसने एक पॉलिटिकल इशू
के लिए यूज किया है और माइलेज ड्रॉ की है। अब सवाल यह है, जो अभी ये इंसिडेंट हुआ है, इसको कैसे हैंडल किया जाए। पहली बात तो ये है कि जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं, उनको इमीडिएट रिलीफ मिलना चाहिए। उनको उनके रहने की जगह, उनके कपड़े, उनके खाने पीने का वो इंतजाम होना चाहिए। दूसरी बात, उनको सॉफ्ट लोन्स फराम किए जाए ताकि वो अपनी हाउस बोट को फिर से रिपेयर करे। और तीसरा जो सबसे अहम है, डल लेक में हमें मूविंग फायर टेंडर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि डल लेक का एरिया एक बहुत बड़ा एरिया है और अगर बाहर से फायर टेंडर्स आएंगे, उसको टाइम आएगा लगने में और फिर वो एक्सचेंज करने में। रतन लाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप भी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं पठानिया जी से एक लास्ट कमेंट ले लूंगा। जी रतन लाल जी। देखिए, मैं याकूब साहब के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि इनके बिल्कुल हाउस बोट की कोई भी रिपेयर हो, जो भी है, ये होनी चाहिए यहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इनकी रोटी रोजी इसी पे है। और दूसरी बात यह है कि सरकार को डल लेक के एरिया में कोई ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए जो फायर सिस्टम हो, फायर को बुझाने का जो तमाम इंतजाम हो, टेंडर जो भी हो, उसके लिए इनका इंतजाम होने चाहिए। और तीसरी बात, इस वक्त यहाँ सियासत की नहीं है, ये जो 6 हाउस बोट जले हैं, इनके मालकान को फौरी तौर पे मुआवजा मिलना चाहिए। और मुआवजे के साथ अगर ज्यादा पैसा चाहिए, बार बार यही कहा जा रहा है कि जो विक्टिम्स हैं उनके जख्मों पर कैसे मरहम रखा जाएगा। वादे तो किए जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वो चीज जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, चीजें भूल जाती हैं, चीजों को भुला दिया जाता है। जी, मैंने पहले ही बड़ा क्लियर कट कहा है कि जो भी हाउस बोट जले हैं उनको वापस अपनी पोजीशन में रिस्टोर करना, वन पार्ट। दूसरा, जितना भी कंपेंसेशन है उनको एज पर लॉ जल्द से जल्द उनके अकाउंट पे, उनकी किटी में उसे रिस्टोर करना। तीसरा, मैंने कहा रिपेयर रेनोवेशन पे ऑलरेडी सरकार ने एक एम्बार्गो उसमें हटाया है। और चौथा, दोनों जो कुछ दोनों साइड कुछ कहना चाह रहे हैं, डल लेक को कंजर्व करना। अबू जी, लास्ट पॉइंट, डल लेक को कंजर्व करना। डल लेक 7 गुना कम हुई है, डल लेक पॉल्यूट हुई है, डल लेक सस्टेन नहीं कर पा रही। महाराजा सिंह ने कहा ये दिल है कश्मीर का, इसको दिल को बचाना, ये हम सबके लिए प्राइवेट। याकूब, दोनों जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, कुछ कह रहे हैं। जी बिल्कुल सर, मैं सिर्फ 1 ही मिनट लूंगा आपका। आप देखिए सर, जब ये सानिया हुआ तो मैंने हर एक चैनल पे यही कहा था कि हमारी डिमांड ये है कि जो ये हाउस बोट वहां पे जले, इनको सॉफ्ट लोन दिया जाए ताकि ये नए सिरे से वापस इन हाउस बोटों को वापस रिवाइव करे। दूसरी बात, ये जो डल झील है, ये ग्रीन बेल्ट में आता है, तो जो इनके हट जले हैं, वापस इनको लाइमसी या पठानिया जी जवाब दीजिए। पठानिया जी, जो डिमांड है क्या पूरी होगी लोगों की? इन लोगों की जो मांगे हैं, इनकी डिमांड इन्होंने सरकार के साथ टेकअप की होगी। मुझे उसका नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। जो ये बात कह रहे हैं, मैं पक्का सरकार के एक्विजिशन पोर्टल के साथ टेकअप करूंगा और मैं ये इंश्योर करूंगा कि इसमें जल्द ही एक पीपल फ्रेंडली और हाउस बोट फ्रेंडली सरकार की ओर से इकदाम उठाए जाएंगे। आप बेफिक्र आपकी गवर्नमेंट को देते जिनका घर नहीं है, तो सबसे पहले ये बेचारे बेघर हो गए, यूसुफ साहब प्लीज जमीन दीजिएगा प्लीज। जी, मैं आपका जो रिक्वेस्ट स्टेप है, आई विल टेक अप विद द रिक्वेस्ट क्वार्टर्स इन द गवर्नमेंट। बिल्कुल लार्ज रिस्पेक्ट है, डल लेक को भी बचाना है। एक बड़ा नुकसान हुआ है, बिल्कुल एक बड़ा नुकसान हुआ है, और जो मुतासिरीन है उनकी मदद होनी चाहिए और उनके लिए सरकार और इंतजामिया से जो भी हो सकता है वो किया जाना चाहिए ताकि इनके जख्मों पर एक तरह से मरहम लग सके। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। मोहम्मद याकूब जी, एडवोकेट आर एस पठानिया जी, रतन लाल गुप्ता जी और सॉलिसिटर इकबाल ताहिर जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, जेकेएल प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।